तो इसलिए कुछ लोग जो निकले उनके वीडियो बनाकर ऐसे सर्कुलेट किया गया कि लोग अपने आप छोड़कर खोरी गांव जा रहे हैं और बिजली पानी को काट दिया गया। 14 तारीख को जो वहाँ पे बड़ी संख्या में जेसीबी और पुलिस फोर्स जो है आ जाती है और एक ख़ास एरिया को जिसको 14 तारीख को तोड़ा गया उसमें अंदर तक गलियों तक जो है पुलिस जो है जाके बैठ जाती है। और लोगों के बीच का जो भय था वो भी सरकार की तरफ से और पुलिस का जो रवैया रहा वो पुलिस प्रशासन का, तो वो भय बहुत ज़्यादा वहाँ पे बनाया गया। रात रात को लोगों को उठाया गया। तो खाना ले जाना हुआ तो पुलिस वाले बोल रहे हैं आकि नहीं कोई खाना नहीं जाएगा, इनको खाना नहीं देना है, खाना नहीं रहेगा तभी तो भागेंगे ये यहाँ से हट जाएंगे, लेकिन कोई हटेगा नहीं। कहाँ जाएंगे वो? कि सरकारों ने और जो है प्रशासन ने पहले ही उस इलाके को खोखला कर दिया है, पहले ही उस इलाके को बंजर कर दिया है। उस इलाके से जो भी प्राकृतिक संपदाएं निकाली जा सकती थी उनको जो है निकाल लिया गया है। इसका मकसद था कि जो खोरी एक गुमनाम उस अत्याचार झेल रही है उसकी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाना। इसलिए मीडिया के साथ कर्मियों को, हम लोगों ने साथियों को यहाँ पर आमंत्रित किया कि मीडिया के माध्यम से जनता तक खोरी की आवाज़, यहाँ देश की जनता और बाहर तक इसकी आवाज़ पहुँचे। देखिए, सबसे पहले कि वहाँ का माहौल क्या है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो 7 जून ऑर्डर आने के बाद आपको सब लोगों ने यहाँ पर बोला ही कि जिस तरह बिजली पानी काट दिया गया ताकि लोग पहले ही छोड़कर जाने लगे, जो कि कुछ हद तक लोगों का ने जगहें नहीं छोड़ी। उन्होंने, चूँकि घर पे छोटे बच्चे थे, बीमार थे, तो उन्होंने बगल के नियर बाई इलाकों में, नज़दीकी इलाकों में एक छोटा कमरा रेंट पे ले लिया ताकि बिजली पानी की मुहैया हो सके उन्हें, ताकि उनके बच्चे या बुज़ुर्ग जो हैं उनको थोड़ी सुविधा दी जा सके। तो इसलिए कुछ लोग जो निकले उनके वीडियो बनाकर ऐसे सर्कुलेट किया गया कि लोग अपने आप छोड़कर खोरी गांव जा रहे हैं और बिजली पानी को काट दिया गया। उसके बाद जो वहाँ पर आंदोलन की बात की जाए, लोगों के साथ जो ये तो दुर्व्यवहार चला ही, कोई बिजली पानी की सुविधा नहीं हुई। जो आंदोलन की शुरुआत हुई, संगठन के लोग वहाँ पर गए काम करने के लिए। 30 तारीख को पहला आंदोलन जो वहाँ पर हुआ जिस पे लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद जनता के बीच थोड़ी सरगर्मी आई। उन्हें लगा कि वो संगठित होकर अपने आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। वैसी स्थिति में लोगों के बीच हमने काम किया, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले समितियां बनाई, उनकी मोहल्ला कमेटी बनाई और उसके बाद लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। संगठित हो रहे थे लोग वहाँ पर गलियों में। हम लोगों ने बड़ी बड़ी मीटिंगें की। चौक जो है अलग अलग, इस्लाम चौक है, लेबर चौक है, दुर्गा मंदिर है, तो इन सब जगहों पर हम लोगों ने मीटिंग की। लोग बाकायदा उन्होंने मीटिंग अटेंड किया, हमारी बातों को सुना। लेकिन वही कहते हैं ना कि समय काफ़ी छोटे में बहुत कुछ करना था और लोगों के बीच का जो भय था वो भी सरकार की तरफ से और पुलिस का जो रवैया रहा वो पुलिस प्रशासन का, तो वो भय बहुत ज़्यादा वहाँ पे बनाया गया। रात रात को लोगों को उठाया गया। कई लोगों को 2-2, 3-3 दिन पता नहीं चला उनके घर वालों को कि वो हैं कहाँ पर। वहाँ पे जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे उनके साथ उनके ये भी पता चला कि उनके पीछे भी पुलिस लगी हुई है। तो उनके बारे में अगर कोई जवाब दे रहा है, बता रहा है, तो उन्हें वो भी भय कि हमारे पास कोई आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो होती रही वहाँ पर। उसके बाद ये वहाँ के आंदोलन की स्थिति और आखिरी वाले आंदोलन की बात की जाए जो कि 15 तारीख को, जिस समय कि बुलडोज़र को रोकने के लिए वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हुए, उसके बाद उस पर भी ब्रूटल लाठीचार्ज किया गया भगा के। और जो वहाँ पे खोरी के गांव के लोगों के अलावा जो 3 साथियों का गिरफ्तारी हुई, उसके बारे में आपको बता ही दिया गया कि किस तरह वो टॉर्चर उन्हें इसलिए किया गया कि हम जैसे लोग या जो भी संगठन या बाहर से भी राजनीतिक गतिविधियां वहां पर हैं वो ना करो तुम। वहां वो मनोबल तोड़ने के लिए था। से खोरी का जो है 7 जून से जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, हम लोगों ने पहले वहाँ पे जो है जाके एक तरह से चीज़ों को देखा, जाना, समझा और उसके बाद जो है हम लोग वहाँ पे जो है जाने लगे। ठीक है, 30 तारीख के बाद जो है तमाम सारी जो है हम लोगों ने एक कमेटी बनाई जाए और भी लोगों को मिला के ये तय किया, जिसके बाद जो है हम लोगों ने मिलजुल के जो है वहाँ पे लोगों के संघर्ष में जो है साथ में जो है उनका साथ देने का जो है तय किया। 15 तारीख और 14 तारीख को जो वहाँ पे बड़ी संख्या में जेसीबी और पुलिस फोर्स जो है आ जाती है और एक ख़ास एरिया को जिसको 14 तारीख को तोड़ा गया उसमें अंदर तक गलियों तक जो है पुलिस जो है जाके बैठ जाती है। ठीक है, और किसी को वहाँ पे आने जाने से मना करती है।
कोई भी जाता है तो उसको जाने नहीं दिया जाता उस एरिया से। और बहुत बड़ी संख्या में वाटर कैनल और जेसीबी और जो भी तोड़ने की मशीनें होती हैं वो बड़ी संख्या में लेकर आए। जिसके बाद ये हुआ कि जब लोगों ने पूछा कि आप यहाँ पे क्यों आ रहे हैं अंदर, ठीक है, आप तो जो है बाहर ही रहना चाहिए अगर रहना चाहिए, तो कह रहे हैं हम लोग कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, ना हम तोड़फोड़ करेंगे ना ही हम किसी को कुछ कह रहे हैं, बस हम लोग जो है यहाँ पे हैं और आप भी आराम से रहिए, ठीक है, यही कहते रहे। लेकिन सुबह जो है सुबह 7 बजे से ये सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है, पुलिस फोर्स वगैरह वगैरह सब आ गए, लेकिन दोपहर 2 बजे से जो है उन्होंने पूरा एक तरह से कैप्चर किया कि लोगों को ना तो आने दिया ना ही जाने दिया, ठीक है, इधर से ना उधर जा रहे थे लोग, ना उधर से इधर आ रहे थे, और लगातार जो है कार्रवाई शुरू कर दी तोड़ने की। पूरा बारिश में जो है लोग कहते रहे कि हमें अपने घरों में जाने दो, हमें उधर जाने दो, लेकिन किसी को नहीं जाने दिया गया, ठीक है। पुलिस से लगातार भिड़ते रहे लोग, कोशिश करते रहे कि वो अपने घरों की तरफ जाएं, लेकिन नहीं जाने दिया गया। लोगों को घरों को तोड़ दिया गया, लोगों का सामान घरों के अंदर दबा दिया गया मलबे में, ठीक है, और पूरी बारिश में लोग जो है इधर से उधर जो है वो करते रहे। फिर 15 तारीख के लिए जो है यह तय किया गया कि जो है इसी तरह से अगर पुलिस का रवैया रहेगा, प्रशासन का रवैया रहेगा, तो हम पुलिस प्रशासन को अंदर नहीं आने देंगे, ठीक है। और 15 तारीख की सुबह ही 6 बजे से जो है लोगों ने रोड जाम कर दिया। रोड का मतलब मेन रोड नहीं, बल्कि मेन रोड से जो कनेक्ट होता है, जो नीचे जो कच्चा रास्ता आता है उस रोड को, वहीं पे महिलाएं बैठ गई, वहीं पे जो है बाकी लोग भी बैठ गए, वहाँ पे लेट गई महिलाएं, ठीक है। जिसके बाद ये हुआ कि वहाँ पे जो है लाठीचार्ज किया पुलिस ने और बहुत सारे लोगों को जो है उठाया और हम लोगों को भी साथ में उठाया। जिसके बाद जो है मतलब ये हुआ कि पुलिस लेके गई और बहुत मतलब फूहड़ गालियाँ दी गई, वहाँ पे मारा गया, ठीक है, फिर जेल में रखा गया और एक तरह से जो है टॉर्चर किया गया, मतलब धमकाया गया, मानसिक तौर पे भी जो है लोगों को एक तरह से वो किया गया कि जो है लोग अगर जो है नहीं बताएंगे कि क्या करने आए थे यहाँ पे। हम लोग कह रहे थे, हम लोग मज़दूर संगठन से हैं, मज़दूरों की बस्तियाँ उजाड़ी जा रही हैं और जो है एक तरह से जो है जो फैसला है वो कह रहे थे कि मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है ना। हमारा ये साफ साफ है था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट कोई भगवान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो है कोई ऐसा वो नहीं है कि जो है कुछ गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कई गलत फैसले भी किए जिनको वापस भी लिया है, ठीक है। जैसे जो है दिल्ली NCR में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि झुग्गी बस्ती उजाड़ी जाएंगी रेलवे ट्रैक के किनारे, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट बैकफुट पे है, लोगों ने लड़ाई लड़ी इसलिए जीती है। और दूसरी बात जो है बात यह है कि दिल्ली फरीदाबाद जैसे शहरों को बनाने वाले लोग वही उन्हीं झुग्गी बस्तियों के लोग हैं। दिल्ली फरीदाबाद जो है इस तरह से चमचमाता जो शहर बना है उन्हीं मज़दूरों मेहनतकशों की मेहनत पे बना है, तो उन मेहनतकशों को जो है उनकी झुग्गी झोपड़ियों में जैसे भी रहने क्यों नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात जो है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल के आए कि सरकारों ने और जो है प्रशासन ने पहले ही उस इलाके को खोखला कर दिया है, पहले ही उस इलाके को बंजर कर दिया है। उस इलाके से जो भी प्राकृतिक संपदाएं निकाली जा सकती थी उनको जो है निकाल लिया गया है, ठीक है। अब लोगों ने जो है जो पहले की जो खदानें थी, जो खाने थी, उनको जो है एक हद तक पाट के अब रहने लायक कर दिया है। इसलिए जो है अब जो है दूसरे लोग भी जो है उस पर जो है नज़र जमाए बैठे हैं। अब लोगों ने उसका विकास कर दिया है, उसको इस हद तक बना दिया है कि रहने लायक बना दिया है। वहाँ का हाल तो बहुत बुरा है, खाना भी नहीं मिल रहा है और जो गीले हो रहे हैं सारे लेडीज़ जितने जेंट्स सब ऐसे पन्नी हम ही लोगों ने 10-5 करके उन लोगों को पन्नी दिया और वो गिड़ के मतलब ऊपर से छावनी करके हैं। सब बारिश ऐसी हो रही है, सब तो अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन वो बेचारे खाने बगैर, बच्चे इतने छोटे छोटे रो रहे हैं पानी के बगैर। तो हमने केन में, कट्टी में, बोतल में पानी हम ले जाकर वहाँ पहुँचे, दूर है हम हमारे घर से, फिर भी पहुँचाए हमने कि लो भाई पानी पियो, खाना। मैं खुद ना खा के उनको खाना खिलाया हमने। आज खाना बना, मैं रोटी पूड़िया बेल रही थी, उतने में मेरा फ़ोन आया कि यहाँ जाना है, तो मैं यहाँ आ गई। तो खाना ले जाना हुआ तो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि नहीं कोई खाना नहीं जाएगा, इनको खाना नहीं देना है, खाना नहीं रहेगा तभी तो भागेंगे ये, यहाँ से हट जाएंगे। लेकिन कोई हटेगा नहीं, कहाँ जाएंगे वो। हमें तो ये लग रहा है कि जब इतने आप लोग जब साथ हो, सब साथ हैं, किसान भाई साथ हैं, हमारे मजदूर इतना साथ है और जो भी हैं, तो आप पूरे प्रेस वाले सब साथ हैं, तो हमें लग रहा है कि हमारा बचेगा। मुझे इतना विश्वास है और मोदी जी पर भी रहम आएगा, मोदी जी को। सुप्रीम कोर्ट से मैं ये अपील करना चाहूँगी कि हमें वहीं बसा दिया जाए। इतने गरीबों को कितना उजाड़ दिया, 5 हज़ार घर तो टूट गया, 10,000 घर की मांग हुई थी, 2 मस्जिद शहीद कर दे गया, 2 मंदिर शहीद कर दिया गया, 3 चर्च तोड़ दिया गया, इतने बड़े बड़े। फिर भी अब रहम करें मोदी जी हमारे को, हमें वहीं बसाएं, हमें वहीं रहना है, या तो हमें मार दें।
हम भूखे बेशक मर जाएंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, नहीं हमें कहीं, हमें जो मकान दूसरा जगह देंगे वहीं हमें वहीं बसाया जाए, बेशक 35 गज हो या 30 गज हो, जितना हो हमें वहीं बसाया जाए। देखिए, इसके पीछे राजनीतिक कारण हैं और जिस तरीके से उनको करना चाहिए था, इसको चलना चाहिए था। कि पहले तो इनको बसने क्यों दिया? अगर ये फॉरेस्ट की लैंड थी तो वो तो इन सरकारों ने ही उसको बसने दिया ना। और इतने सालों से लोग रह रहे हैं, 20-25 साल से 30 साल से वो गांव बसा हुआ है। तो इसको इस तरीके से उजाड़ना, मैं तो नहीं समझता कि ये कोई एक अच्छी नीयत से ये काम किया जा रहा है। इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण और कुछ कमर्शियल कारण मुझको ऐसा लगता है कि कॉरपोरेट भी इसके पीछे है। तो यही तो है ना कि जो मैंने अभी कहा कि वो जश्न मनाएंगे 75वीं सालगिरह। तो 75वीं सालगिरह जो आज़ादी की थी, अगर जश्न तो तब मनाना चाहिए जब सब लोगों को घर मिल जाए, सबको रोज़गार मिल जाए, हर कमी हम पूरी कर दें। जो सपना देखा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल संविधान का है कि किसी को किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, सब खुशहाल हों, ऐसी स्थिति में हम पहुंच जाएं तब जश्न मनाना चाहिए। लेकिन वो जश्न मना रहे हैं अपने लिए बिल्डिंग बना के, अपने पार्लियामेंट के लिए पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने को, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी तोड़ने की। प्रधानमंत्री को कोई घर की कमी नहीं है, फिर भी वो घर तोड़ रहे हैं और नया घर अपने लिए बना रहे हैं। और उसके साथ साथ हज़ारों लाखों लोगों के घर तोड़ रहे हैं, है ना। बेरोज़गारी यहाँ फैल रही है, क्योंकि जो लोग जिनके घर तोड़े जाएंगे वो बेरोज़गार भी होंगे, उनके बच्चों के शिक्षाओं का भी अभाव होगा। महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उनके भी हेल्थ का सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं। तो ऐसा वो क्या जश्न मना रहे जा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि ये एक स्वार्थी वर्ग है, जो स्वार्थी वर्ग है, जो सत्ता में आ चुका है और वो सिर्फ अपने स्वार्थ को साधन करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जहाँ झुग्गी होगी वहीं मकान देंगे, रोज़गार देंगे। तो ये सब बातें जनता को भुलाने के लिए, लेकिन ये स्वार्थी लोग हैं और अब उनका स्वार्थ जो है लोगों के सामने धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है और अब ये लोग ज़्यादा टिकेंगे नहीं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।